नमस्कार, बहुत स्वागत है ज्योतिष राहट के देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ आपका एस्ट्रो फ्रेंड संतोषी। मित्रों, आज कुछ उन राशियों का हम जिक्र करने जा रहे हैं जिनकी मोहब्बत की कहानी, या यूं कह लीजिए कोई न कोई कहानी अधूरी रह जाती है। जैसे प्रकृति ने उन्हें इसीलिए पैदा किया था। ताज्जुब देखिएगा, अधूरी इसलिए रह जाती हैं क्योंकि सामने से डिच किया जाता है, सामने से धोखा दिया जाता है। गलती उनकी नहीं है, उनका भाग्य ऐसा है जिसे मैं नहीं मानता प्रारब्ध, वो भी कह सकते हैं। कुछ लोग मानते हैं, मैं प्रारब्ध को नहीं मानता। मैं ग्रहों को मानता हूं कि कुछ चुंबकीय शक्तियां एक 12 राशियों के खाने में 27 नक्षत्रों के प्रभाव में इस प्रकार से सेट हो जाती हैं कि हम उन शक्तियों के, उन चुंबकीय शक्तियों के सामने कठपुतली बन जाते हैं, जिनको हम प्रकृति, भाग्य, भगवान, कोई भी नाम दे दें। पूरी पिछले जन्म का कर्म माने वही प्रारब्ध जिसे कहते हैं। एनीवेज, उनके समर्पण के बाद भी उनकी कहानी का अधूरापन उन्हें समझ में भी नहीं आता। समझने का प्रयास सतत अनवरत करते रहते हैं, लेकिन समझ में आता नहीं कि भैया हमारे इतने समर्पण के बाद भी ये कहानी अधूरी कैसे रह गई। समझ में नहीं आता, लेकिन इस उत्तर को तलाशते रहते हैं। इन राशि वाले लोग हमारे पास भी आते हैं वही उत्तर तलाशने, लेकिन क्या मैं उनको संतुष्टि के साथ उत्तर दे सकता हूं? नहीं। हम क्या बोलते हैं फिर? आपका भाग्य। फिर वो पूछते हैं कि आचार्य जी, एस्ट्रो फ्रेंड संतोषी जी, गुरु जी, मैं ही क्यों? तब मैं उत्तर देता हूं कि आप ही नहीं, बहुत सारे लोग हैं। अधूरेपन का स्वरूप अलग होता है। जैसे किसी पुरुष का विवाह के बाद 4-6 महीने बाद पत्नी का स्वर्गवास हो जाए, कहानी अधूरी रह गई। बच्चा पैदा हुआ, विकलांग रह गया, कहानी अधूरी रह गई। क्या क्या ख्वाब देखे थे। मेंटली विकलांग हो गया, फिजिकली विकलांग हो गया, गलत रास्ते पे चला गया। यहां एक ही चीज से मैंने नहीं जोड़ा है, सिर्फ प्रेम, लव अफेयर, विवाह से ही नहीं जोड़ा है, अन्य चीजों को भी जोड़ा। मतलब कोई न कोई कहानी, मूलतः तो लव स्टोरी है, लेकिन कोई न कोई कहानी अधूरी रह गई है। किसी न किसी प्रकार से उस प्रकार की कहानी में कुछ न कुछ समस्या गंभीरता के साथ आ गई है, जिसको आप समझ नहीं पाते। मित्रों, उस क्रम में सबसे पहली राशि आती है जिसकी कहानी अधूरी रह जाती है, वो है वृषभ राशि। दैट मीन्स टॉरस। वृषभ राशि वालों की कोई न कोई कहानी अधूरी रह जाएगी। एक नंबर पर कंफर्म। तलाश लीजिएगा, आप खुद अपने खसठेश हैं। दूसरे नंबर पर निस्संदेह कर्क राशि, कहानी अधूरी रह जाएगी। आपका काम ही है देना, लेने के लिए आप नहीं बने। ध्यान दीजिएगा, स्पेशली गर्ल्स, महिलाएं। नंबर 3 पर वो राशि जिसकी कहानी अधूरी रहती है, वो है कन्या। वृषभ, कर्क, नंबर 3 पर आ गई कन्या राशि।
आपकी भी कहानी अधूरी रहेगी। 4 नंबर पर वृश्चिक, आपकी भी कहानी अधूरी रहेगी। नंबर 5 पर मकर, आपकी भी कहानी अधूरी रहेगी। और 6 नंबर पर मीन, आपकी भी कहानी अधूरी रहेगी। इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण जो हम आपको बता दें, वृषभ, कर्क, कन्या, वृश्चिक, मकर और मीन, आप स्त्री संज्ञक हैं। ध्यान दीजिएगा, समस्त भारतीय नारी, विश्व नारी, नारी शक्ति, स्त्री शक्ति को बारंबार नमन करके, प्रणाम करके और फिर बोल रहा हूं, स्त्री संज्ञक समराशियां हैं, समराशियां हैं जिनका काम ही है जल जाना, प्रकाश दे देना, तो अधूरा रहना स्वाभाविक है। इलाज नहीं है सिवाय सहने के। इलाज नहीं है सिवाय सहने के। बहुत शुक्रिया आपका। आपको सिर्फ संतुष्टि देने के लिए हमने ये कार्यक्रम किया, जिससे आपको समझ में आ जाए कि कहानी ऐसी ही रहनी है, तो भटकना बंद कर दीजिएगा। भटकने से कुछ नहीं मिलेगा सिवाय और अधूरेपन के। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सरस्वती औरा महायज्ञ करने जा रहे हैं हम, दिनांक 31 दिसंबर से लेकर के 5 फरवरी तक आपका हम स्वागत करेंगे। इस यज्ञ में उन समस्त बच्चों को आप जरूर नाम लिखवा दीजिएगा जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं। भले उनको फ़ोन 4-6 महीने बाद दिलाइएगा, लेकिन ये करा देंगे तो शायद कुछ अच्छा हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। नमस्कार। श्री राधे।